जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि डेली बेस पर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देख रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग 1857 एक क्रांति हम लोग देख चुके थे, जनजातीय विद्रोह देख चुके थे, किसान आंदोलन देख चुके थे। आज हम लोग चलेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार के बारे में देखेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार के बारे में आज हम लोग देखेंगे, है ना। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग आएंगे, बारी बारी से सब हम लोग पढ़ेंगे। आपका प्ले लिस्ट में गवर्नर जनरल का पूरा फाउंडेशन बैच दिया गया है, आप उसको कवर कर सकते हैं, है ना। जिससे अगर गवर्नर जनरल के वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको सवाल छूटेगा नहीं। आपसे निवेदन है कि आप देखेंगे, देखने के बाद कॉपी पर लिखेंगे। चलिए आइए हम लोग आते हैं किसके बारे में आज। तो चौथा नंबर, सामाजिक धार्मिक सुधार। सामाजिक धार्मिक सुधार में हम लोग देखते हैं। तो सामाजिक धार्मिक सुधार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए, जैसे इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके, जैसे 1857 एक क्रांति के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या आ गए, तो बारी बारी से हम लोग देखे थे। देखिए, जनजातीय विद्रोह देख लिए, किसान आंदोलन देख लिए। आज हम लोग आ रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार, है ना। सामाजिक धार्मिक सुधार, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं, पहले सवाल क्यों आते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार में क्या हुआ करता है? सामाजिक धार्मिक सुधार सब लोग बारी बारी से देखते हैं। 19वीं सदी लिखा गया है, पहला सवाल, 19वीं सदी में भारत में धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाला कारक इनमें से कौन, निम्न में से क्या है? कारक मतलब बोल रहा है कि समाज सुधार आंदोलन में प्रेरित करने वाला। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि परिचयवादियों का प्रभाव, बात तो सही है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, ये भी आपको सही है। ईसाई मिशनरियों का आगमन, 1813 को जो चार्टर एक्ट आएगा ना, इसमें ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होता है ना। अगला क्या लिखा है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के साधन का विकास। ये सब मतलब कि यहाँ पर चारों को चारों दिया गया है ना, ये चारों का चारों क्या थे, प्रेरित करने वाला कारक हुआ करते हैं। तो कौन आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। आइए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। सवाल तो हम लोग देखबे करते हैं, साथ में इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्यों आते हैं? तो व्याख्या में दिया गया है आंसर डी दिया गया। क्या दिया गया? आंसर डी। आपका आंसर यहाँ पर डी है ना। आइए व्याख्या में लिखा गया कि 19वीं सदी में भारत में धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाला कारक। अब कौन कौन कारक है बारी बारी से देखते हैं। जो जो पीछे आपको ऑप्शन में दिया गया था वही सब इसमें दिया गया है। जैसे आपको अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, अंग्रेजी द्वारा समाज सुधार का प्रभाव, है ना। समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम इस साधन का विकास, या ऊपर लिखा गया है कि प्राच्यवादियों का प्रभाव, मतलब कि भारतीय संस्कृति का अन्वेषण कर भारतीयों को ध्यान संस्कृति एवं परंपराओं की ओर आकर्षित करना, ये सब पूरा का पूरा प्रभाव हुआ करते हैं, है ना। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 2, ये सब सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सवाल कहता है कि समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन की विशेषताओं में क्या सम्मिलित नहीं है? क्या बोल रहा है कि समाज तथा धर्म सुधार आंदोलनों की विशेषताओं में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आइए पहला ऑप्शन क्या कहता है, यह पाश्चात्य उदारवादी, उपयोगितावादी तथा ईसाई मानवतावादी विचारधारा थे। पहला ऑप्शन। इसमें से कौन सम्मिलित नहीं बोल रहा है ना, तो डायरेक्ट हम लोग दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि यह समाज सुधार आंदोलन के रूप में भारत प्रारंभ हुआ, परंतु धर्म सुधार की प्रक्रिया साथ साथ चली। इस समाज सुधार में बात कर रहा है। तीसरा क्या कर रहा है कि कुछ आंदोलन अतीतोमुखी थे, वही कुछ पाश्चात्यवादी था। अच्छा, चौथा क्या कहता है, ये आंदोलन केवल पाश्चात्यवादी विचारों से प्रेरित है। यही आपको गलत यहाँ पर सम्मिलित नहीं हुआ करता है। इस लिस्ट में समाज और धार्मिक सुधार आंदोलन में ये आपको सम्मिलित नहीं हुआ करता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? तो आंसर डी। आइए ऑप्शन क्यों आते हैं, विश्लेषण क्यों आते हैं। विश्लेषण क्या कहता है कि समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज की शल्य चिकित्सा कर दी। मतलब कि
इस पर पाश्चात्य तथा भारतीय अतीत के ज्ञान तथा विचार आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। किस पर? आपको इसके बारे में बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर समाज और धार्मिक सुधार आंदोलन पर, है ना। आइए हम लोग सवाल नंबर तीसरा की ओर आते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या बोलता है? सवाल बहुत टफ, बहुत अच्छा सवाल है। आप सवाल को ध्यान से समझेंगे, है ना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा देखेंगे। इसके सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बोल रहा है कि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? जैसे जनसंख्या में किस वर्ग को? जैसे बुद्धिजीवी वर्ग, नागरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या उदार राजवाड़े। इसके में बात कर रहा है तो इसमें आपको क्या हो जाएंगे? तो आपको निर्धन निर्धन जो सर्वसाधारण वर्ग थे, इसको छोड़कर बाकी सब हुआ करते हैं। इसको छोड़कर बाकी सब हुआ करते हैं। बुद्धिजीवी लोग भी धर्म और समाज सुधारों में संख्या में आते हैं। नगरीय उच्च जाति भी आ रहे थे, उदार रजवाड़े भी आ रहे थे। तो कौन इसका आंसर लगा देंगे? आंसर हम लोग 3 के क्या लगाएंगे? आंसर डी लगाएंगे। आइए इसका विश्लेषण को हम लोग आते हैं। क्या कहता है विश्लेषण? विश्लेषण में बोल रहा है कि धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन ने मध्य वर्ग तथा बुद्धिजीवियों तक सीमित रहा। ज़्यादा दूर तो नहीं गया, मध्य वर्ग तथा बुद्धिजीवियों तक सीमित रहा। बुद्धिजीवी नगरीय उच्च जातीय एवं उदार रजवाड़े इनमें शामिल थे। ये बुद्धिजीवी थे ना, नगरीय जो जातीय हुआ करते उच्च जातीय नगर का, साथ में उदार रजवाड़े जो हुआ करते हैं, इनमें सम्मिलित थे। सामान्य जन इससे से प्रभावित थे। तो अब देखिए, सामान्य जो जन थे, निर्धन सर्वसाधारण जो थे, इसे इसे क्या थे? तो अप्रभावित थे। तो इसका आंसर आपको ई छोड़ के बाकी जो तीनों का तीनों जो दिया गया है, कहने का मतलब कि 1, 2 और 4, ये आपका आंसर हो जाता है। आइए सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4, अब सवाल का मज़ेदार आएगा, मज़ा आएगा सवाल में। क्या सवाल कहता है कि सवाल बोला कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक अथवा भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ये सवाल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और पूछता भी है। तो इसका सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए। इसका सवाल का जवाब आपको होना चाहिए राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए? सी। इन्हीं को बोला जाता है कि भारतीय पूर्ण जागरण का पिता बोला जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन में चलाते हैं। विश्लेषण में क्या कहता है? विश्लेषण ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर लगा दिए हम लोग, ठीक है। वो बोलता है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है और इसे अन्य नाम से भी संबोधन किया जाता है राजा राम मोहन राय को। जैसे इनको बोला जाता है भारतीय पूर्ण जागरण का पिता बोला जाता है। इन्हीं को बुलाया जाता है अतीत एवं भविष्य के बीच सेतु का काम करते हैं। मतलब कि अतीत में घटना और भविष्य में जो घटना है जोड़ने का काम करते हैं ना, इसी को सेतु बोला जाता है। इन्हीं को बोला जाता है आधुनिक भारत के पिता। किनको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को ही बारे में बात कर रहे हैं। अब इन्हीं को बोला जाता है प्रथम आधुनिक पुरुष बोला जाता है। इन्हीं को बोला जाता है युगदूत, भी इन्हीं को बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। देखिए सवाल ये को हम कर रहे हैं, लेकिन उससे कितना डिस्कशन सवाल बन रहा है ना। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। अब सवाल नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। आइए सवाल नंबर 5 क्या कहा था? सवाल नंबर 5 ध्यान से पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और लास्ट में विचार करने के बाद यहाँ पर आंसर देना है क्या चीज़ कि सत्य कौन है, तीनों में सत्य कौन है। तो पहला ऑप्शन क्या यहाँ पर लिखा गया है? पहला, उन्होंने एक ईश्वरवाद पर बल दिया, मतलब एक ही ईश्वर पर बल दिया। एक ईश्वरवाद कहने का मतलब एक ही ईश्वर पर बल दिया। कौन? राजा राम मोहन राय ने। दूसरा क्या बोलता है? उन्होंने 1820 में आत्मीय सभा की स्थापना किया। अच्छा, तीसरा क्या बोलता है? उन्होंने सती प्रथा के साथ साथ बहुविवाह, विधवा व्यवस्था, जाति प्रथा आदि पर भी चोट दिया है, मतलब इसको रोकने की कोशिश किया या रोका भी, है ना। लेकिन अब इस तीनों में से कौन सत्य है? ठीक है, तो सत्य के बारे में बात करेंगे तो सत्य आपको पहला हो जाएगा
सत्य तीसरा हो जाएगा। तो पहला तीसरा कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी। अब बी कैसे हो गया? ये आत्मीय सभा जो है ना, आत्मीय सभा की स्थापना 1820 में नहीं, 1815 में किया गया था। कब किया गया था? 1815 में किया गया था, है ना। आइए थोड़ा सा उसका विश्लेषण देख लेते हैं, क्या कहता है विश्लेषण। देखिए लिखा गया है कि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ तथा उपनिषद के आधार पर उन्होंने एक ईश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब किए थे? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था, है ना। आइए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 6 देखते हैं। चलिए देख लेते हैं हम सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। बोल रहा है कि सही मिलान का चयन करें। सही मिलान का चयन करें। एक तरफ आपको दिया गया है संस्था, एक दिया गया स्थापना वर्ष दिया गया है। संस्था और स्थापना वर्ष, देखिए सवाल है 6 नंबर, सवाल एक है, एक वो सवाल है, लेकिन उसे सीखने के लिए क्या को मिलेगा? 4 को मिलेगा। आइए क्या मिलेगा 4 को? एक तरफ दिया है स्थापना, एक तरफ दिया है वर्ष, मैंने कौन चीज़ कब स्थापना किया गया है ना। तो ब्रह्म समाज के बारे में बात करते हैं, तो पहला ब्रह्म समाज है। पहला ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था 1928 में। कब किया गया था? 1928 में किया गया था। तत्वबोधित सभा की स्थापना के बारे में बात करते हैं, तो किया गया था 1939 में किया गया था। तो यहाँ देखिए, तो पहला ए का क्या मारे? ए का 2 मारे, तो यहाँ पर लिखा गया है सब में ए बी सी डी सब में लिखा गया है। तो पहला ए का 2 मारेंगे, ए का 2 तो एगो यहाँ भी है, एगो यहाँ भी है, लेकिन देखते हैं दोनों में से कौन होगा। तत्वबोधित समाज मैंने बी का कितना है? बी का पहला, तो बी का पहला यहाँ भी है, बी का पहला यहाँ भी है। अभी भी हम छाट नहीं सकते हैं। और धर्म सभा की स्थापना की बात करेंगे तो यू है 1830 में है। धर्म सभा की स्थापना कब? 1830 में, यानी कि सी का 4। अब सी का 4 यहाँ तो नहीं है, सी का 4 कहाँ है? यहाँ है, जिसके वजह से आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, मतलब कि डी हो जाएगा आंसर। कौन हो जाएगा? डी। और रहनुमाई माइजत सभा की बात करते हैं, माइजत सभा के, इसका स्थापना कब है? तो 1851 में। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी समझ गए, मिलान हो गया। आइए इसको आगे देखते हैं, इसको विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है विश्लेषण। विश्लेषण में बोल रहा है वही है, सबको सामना सामने मिलान करा दिया कि ब्रह्म समाज की स्थापना 28 में, और तत्वबोधित समाज का स्थापना 39 में, और धर्म सभा का स्थापना इतना में, और रहनुमाई माइजद की सभा की स्थापना कब किया गया? तो 1851 में। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? बहुत मज़ेदार सवाल है कि राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था, और साथ में इसका विश्लेषण भी हम लोग देखेंगे। चलिए इसका हम लोग आंसर लगाएंगे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय के द्वारा लगाया, इसको उपाधि दिया गया था। राजा राम मोहन राय जो है, नाम पूरा है कि मोहन राय, राजा राम मोहन राय जो लिखा गया है, इसको पहले राजा लगाया जाता है कि राजा राम मोहन राय। तो राजा को उपाधि कौन दिए थे? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। अकबर कौन दिया था? तो अकबर सेकेंड। आइए इसका विश्लेषण समझ के बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए विश्लेषण में क्या दिया गया है कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिए थे। कोई दिक्कत? राजा को उपाधि दिए थे। दी तथा 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया। मतलब कि जो अकबर द्वितीय जो है ना, ये मोहन को राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिया, और अपने काम के लिए ब्रिटिश जो सम्राट जो थे विलियम चतुर्थ के पास क्या कर दिया गया? दरबार में भेज दिया गया, जहाँ इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। मतलब कि कहाँ राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, है ना। ब्रिस्टल में, कहाँ? ब्रिस्टल में कब हुआ था? 27 सितंबर 1833 को ही इनका मृत्यु हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में कोई परेशानी नहीं। आइए अगले सवाल क्या आते हैं, सवाल नंबर 8 आते हैं। 8 सवाल क्या कहता है पढ़ेंगे। 8 सवाल क्या कहता है, देखिए। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी रचना
नहीं की थी, रचना के नहीं करने की बात कर रहा है, यानी कि इसमें से 2-3 गो होगा जो रचना किया गया होगा, तो ये वो होगा जो रचना नहीं किया गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहला ऑप्शन लिखा गया है प्रिंसेप्स ऑफ जीसस जीसस प्रिंसेप्स ऑफ जीसस, ये तो लिखा गया था, है ना। संवाद कौमुदी ये भी लिखा गया था। यह ब्रह्म निकल भी लिखा गया था, लेकिन समाचार चंद्रिका जो है ये नहीं लिखा गया था। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसका विश्लेषण से हम लोग अच्छा समझ लेंगे, विश्लेषण क्या कहता है। विश्लेषण विश्लेषण बोल रहा है, देखिए समाचार चंद्रिका का प्रकाशन 1822 में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में किया था। ये राजा राम मोहन के विरोध में किया गया था, है ना, धार्मिक सामाजिक के विरोध में किया गया था। आगे देखिए प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में बाइबल के आधार पर लिखा गया था। किस पर लिखा गया था, बाइबल के आधार पर लिखी गई थी। और इनका अन्य देखते हैं, अन्य रचना क्या क्या था। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में देख रहे हैं, अन्य क्या क्या था। जैसे आपको लिखा गया है कि मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में था। कौन सा भाषा में, फारसी भाषा में। वही अगर नीचे बात कर लेते हैं, ब्रह्म निकल मैगनीज जो है, ब्रह्म निकल मैगनीज, ये कौन सा भाषा में था, अंग्रेजी में हुआ करता है, अंग्रेजी में हुआ करता है। कोई दिक्कत है तो समझने में। आइए सवाल नंबर हम लोग आते हैं 9 पर। सवाल नंबर 9 क्या कहता है देखेंगे। देखिए लिखा गया है कि ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार हम लोग करते हैं, ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हम लोग विचार करते हैं। पहला क्या लिखा गया है इसमें, पहला लिखा गया है कि राजा राम मोहन की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था। अच्छे, देख लेते हैं आगे क्या बोलता है। पहला पढ़ लिए। दूसरा है कि 1865 में ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ी। अच्छा, ये भी देख लेते हैं। तीसरा क्या बोलता है कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आदि 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 ब्रह्म समाज का संचालन किया गया। आदि ब्रह्म समाज का संचालन किया गया। और लास्ट में क्या बोल दिया यहाँ पर कि सत्य बताना है। सत्य के बारे में बात करेंगे। इसमें तीनों को तीनों क्या है, सत्य है। विचार करने के बाद तीनों को तीनों हमको सत्य लगा। आइए इसका विश्लेषण की ओर चलते हैं। क्या कहता है विश्लेषण बोल रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशवचंद्र सेन के बीच टकराव होने के कारण ब्रह्म समाज विघटन और ब्रह्म समाज तथा आदि ब्रह्म समाज में हो गया। ब्रह्म समाज अब 2 भागों में बट गया, नहीं, विघटन ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया, है ना। वर्ष 1875 ईस्वी में ब्रह्म समाज के दूसरी बार विघटन हुआ और आनंद मोहन बोस द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। देखिए अब ब्रह्म समाज कितना हो गए, तो 3 हो गए, है ना। ब्रह्म समाज फिर दूसरी बार विघटन हुआ तो ब्रह्म समाज 3 हो गए। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कौन, आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया, है ना। अब इधर जो दोनों का है इसका अलग अलग इन लोग के द्वारा किया गया है। आइए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्या कहता है 10 क्या कहता है, सुधी आंदोलन किसने चलाया था। सुधी आंदोलन चलाने की बात करते हैं, स्वामी दयानंद के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी। आइए डिस्कशन में हम लोग आते हैं। क्या बोलता है, स्वामी दयानंद ने सुधी आंदोलन चलाकर हिंदू धर्म का परित्याग करने वाले को पुनः हिंदू धर्म वापस लाने का मार्ग खोला था। स्वामी दयानंद इस सुधी आंदोलन चलाकर जो हिंदू धर्म का परित्याग कर दिए थे, जो हिंदू धर्म छोड़ दिए थे, अदर धर्म अपना लिए थे, उनको पुनः हिंदू धर्म वापस लाने के लिए यह मार्ग चलाया था। समझ में आएगा कि सुधी आंदोलन क्या थे, आपको ये भी समझ में आना चाहिए, है ना। आइए सवाल नंबर हम लोग 11 की ओर आते हैं। क्या कहता है 11, पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लिखा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में असत्य कथन का चयन करें।
कौन सा कथन का चयन करना है पहले यहाँ पे देख लीजिए, असत्य कथन। इसमें 3 गो सत्य होगा और 1 गो असत्य होगा। आइए असत्य के देखते हैं तो कौन असत्य है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वे मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात कर रहे हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, ये तो आपका सही लगा, तो सत्य है। हमको बताना है क्या चीज़, असत्य बताना है। दूसरी बात, उन्हें वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। ये भी तो सत्य है भाई, असत्य नहीं है। लेकिन आगे लिखा गया है तीसरा, उन्होंने संस्कृत में सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। चौथा क्या बोलता है कि उन्होंने मूर्ति पूजा, देववाद तथा अवतारवाद का विरोध किया। ये जो आपको दिखने का ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है, ये में हमको डाउट है, असत्य है। क्यों असत्य है तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये जो बोल रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उन्होंने संस्कृत में सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की, यही आपका गलती है। कैसे गलती है भाई, तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश की जो स्थापना किया गया, ये संस्कृत भाषा में नहीं थे, ये कौन सा भाषा में थे, हिंदी भाषा में रचना किया गया था। किस में किया गया था, तो हिंदी भाषा में रचना किया गया था। आइए इसका विश्लेषण की ओर चलते हैं, बेहतर समझते हैं विश्लेषण से। देखिए क्या लिखा गया, उत्तर सी लिखा गया। पहले ध्यान समझेंगे, पहले स्वामी दयानंद सरस्वती अपने व्याख्यान संस्कृत में देते थे। व्याख्यान मतलब संस्कृत में लिखा करते थे, परंतु 1872 में केशव चंद्र सेन के सुझाव के पश्चात उन्होंने 1874 में 72 सुझाव देते हैं, 74 में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की, जो किस भाषा में थी, जो हिंदी भाषा में थी। लेकिन सवाल में क्या कह दिया था यहाँ पर, ऑप्शन में संस्कृत कर दिया, जिसके कारण ये क्या हो गया, असत्य हो गया। कोई दिक्कत है तो समझने में। आइए सवाल नंबर 12 की ओर आते हैं और ध्यान से देखेंगे। सवाल 12 क्या बोलता है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की। आर्य महिला समाज की स्थापना के बारे में बात करेंगे तो वो आपका हुआ करता है पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई। आइए पंडित रमाबाई के बारे में देखते हैं क्या है पंडित रमाबाई के बारे में। चलिए, पंडित रमाबाई के बारे में पढ़ा लिखा गया है, इसका आंसर सी तो अब मार दिया गया। यह पुणे में पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। देखिए सवाल ये वो था कि आर्य महिला समाज का स्थापना कौन किए, तो रमाबाई किए, पहला आंसर। दूसरा कि कहाँ पर किया गया, तीसरा इसका स्थापना कब किया गया, 1881 में। 1899 में उन्होंने महिलाओं की रक्षा, महिलाओं को शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की। देख लीजिए शारदा सदन और मुक्ति सदन दोनों का स्थापना कौन किए थे, तो पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत है तो समझने में, पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा गया है कि मिलान कीजिए, क्या कह रहा है, मिलान करें। एक तरफ संस्था लिखा गया, एक तरफ संस्थापक लिखा गया है। जैसे आपको तत्वबोधि सभा के संस्थापक कौन है, तत्वबोधि सभा के संस्थापक, तो तत्वबोधिक सभा के संस्थापक बोलेगा देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। यानी कि ए का क्या दिया गया है, ए के आपको बी, ए का बी तो आपको दो गुम दिख रहा है, यहाँ पर ए बी सी डी कहते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी लिख दिए। ये मैं बोल रहा है कि ए का क्या है, तो बी मार दिए। ए का बी कौन है, ए का बी एगो तो इसमें दिख रहा है, एगो इसमें दिख रहा है भी, आंसर लगाया नहीं है। दूसरा है कि धर्म सभा के स्थापना रामाकांत देव के थे। धर्म सभा के स्थापना कौन थे, तो रामाकांत। तो बी का ए आपको इसमें भी है और बी का ए इसमें भी है। अच्छा ये देख लेते हैं। तीसरा बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल ई तो इसमें है, यंग बंगाल आंदोलन के बारे में बात करते हैं। ये आपको है हेनरी विलियन डिरेजियो मतलब 3 का 3, तो 3 का 3 तो इसमें दिख रहा है, जबकि इसमें नहीं दिख रहा है। तो आपका मिलान करने वाला आपको कौन गया, सही। यहाँ तक चल गए, लास्ट में जो मिलेगा उसको मार देंगे, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे, तो 2 व्यक्ति मिल किए थे। आप इसके बारे में आप
देख लेंगे। कॉपी पर लिखने के काम करेंगे, है ना, ताकि सवाल आपको बार बार ऐसे मिलते रहता है एग्जाम में। आइए देखते हैं सवाल नंबर, इसका डिस्कशन देख लेते हैं 13 का। 13 डिस्कशन वही है जो सामने सामने खाली मिला दिया गया है और कुछ इसमें है नहीं। जैसे आपको यहाँ से मिला दिया गया, मिला दिया गया, मिला दिया गया, आप कॉपी पर नोट कर लेंगे, है ना। आइए सवाल नंबर 14 की ओर हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 14 क्या बोल रहा है, आप पढ़ेंगे। बोल रहा है विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब बोला है कि विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या दिया गया है और लास्ट में विचार करने के बाद यहाँ पर क्या देना है, सत्य कथन का चयन करें। यहाँ पर मिलान करना है, सत्य बोलना है, ठीक है, सत्य। आइए पहला ऑप्शन में क्या लिखा गया है, एक राजस्थान में खेतड़ी रियासत के महाराजा कुंवर अजित राज सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा था। क्या बोला, ध्यान से समझेंगे, है ना। और लास्ट में भी बोला सत्य। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं क्योंकि सत्य है। राजस्थान में खेतड़ी रियासत के महाराजा कुंवर अजित राज सिंह के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा। अच्छा, विवेकानंद रखा, ठीक है। दूसरी पॉइंट कि 1911 बोल रहे हैं, 11 सितंबर 1893 को इन्होंने प्रथम धर्म संसद में भाग लिया था। शिकागो जाने वाला ये थे, शिकागो जाने वाला, है ना, शिकागो करें, क्या बोलते हैं, हाँ शिकागो, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है कि तीसरा बोल रहा है कि आपको 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया। किसका किया था, रामकृष्ण मिशन का स्थापना। लास्ट में क्या पूछ दिया है, सत्य। तो इसमें आपको सत्य के बारे में बात करें, तीनों क्या है, सत्य है। देखिए विवेकानंद के बारे में पर जीवनीय यहाँ पर दे दिया, आप इसको लिख सकते हैं, लिख को याद कर सकते हैं। आइए इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं। क्या है विश्लेषण में लिखा गया है, इन्होंने प्रथम धर्म संसद शिकागो, धर्म बैठक मतलब धर्म सम्मेलन शिकागो तथा 1900 ईस्वी में द्वितीय धर्म सम्मेलन पेरिस, दोनों में भाग लिया था, पेरिस में भी भाग लिया था, ठीक ना। पहला के बारे में बात की, क्या देखिए, ये जो शिकागो जो गए थे, तो ये गए थे 1800 कितना में, 93 में। कब गए थे, 1893 में भाग लिए थे। कब, 1893 में। जबकि दूसरा जो होता है तो कब होता है, 1900 में। कहाँ होता है, पेरिस में। पहला शिकागो में, दूसरा पेरिस में। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी तथा कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना किए। देखिए वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में कोई शांति आश्रम की स्थापना किए। कौन, तो विवेकानंद। वही लिखा गया है कि रामकृष्ण मिशन का एक मुख्यालय बेलूर कहाँ, कोलकाता में, तथा दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित किया। देखिए रामकृष्ण का 2 जगह मुख्यालय था, एक बेलूर कोलकाता में और एक अल्मोड़ा उत्तराखंड में। चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी। आइए सवाल नंबर 15 की ओर आते हैं और ध्यान से देखते हैं क्या कहता है सवाल नंबर 15। देखिए सवाल नंबर 15 बोल रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। आपका ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी। कौन कहते हैं, आत्माराम पांडुरंग। आइए इसका विश्लेषण की ओर देख लेते हैं क्या कहता है विश्लेषण बोल रहा है वही चीज़ है, ऑप्शन नंबर सी मार दिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बम्बई में की गई थी। कहाँ किया गया था, देखिए सवाल खाली किया किसका स्थापना किसने किया, तो पांडुरंग। अब पांडुरंग से विश्लेषण में देखिए किसका स्थापना 67 में किया गया, लेकिन कहाँ किया गया, तो बम्बई में। अगला पॉइंट कि महादेव गोविंद रानडे और GR भंडारकर भी इस समाज के
अग्रणी नेताओं में से एक थे, मतलब इसका स्थापना किया गया, इसमें इन लोग शामिल थे, है ना। आइए सवाल नंबर 16 की ओर आते हैं, ध्यान से हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 क्या कहता है कि मिलान करने के बाद करें, एक तरफ संस्था दे दिया और स्थापना का स्थान दे दिया, स्थापना का स्थान दे दिया। जैसे लिखा गया है पहला कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को मिलान करना है कहाँ है, तो यहाँ पर सामना सामने ए बी सी और डी लिख देते हैं, कोई दिक्कत। तो पहला क्या कर रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो स्थापना किए गए थे तो 1919 से बोल रहे हैं, मुंबई में किए गए थे। कहाँ गए थे? बम्बई में किए गए थे। वही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करते हैं, थियोसॉफिकल, तो थियोसॉफिकल के बारे में बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। वही अखिल भारतीय हिंदू सभा के बारे में बात करेंगे तो हिंदू सभा के बारे में तो हरिद्वार किया गया था। और देव समाज का स्थापना कहाँ किए गए थे? तो लाहौर में किए गए थे। इसको मिलान करते हैं, यहाँ पर एक एक दिया गया, एक एक का एक तो दो गो में है, तो दो गो में छांटने की कोशिश करते हैं। अब बी मारे हैं तो बी इसमें भी है, देख लीजिए ऐसी एग्जाम में छाटा जाता है, दुइयों को से छाटा जाता है। और अखिल भारतीय के बारे में कहा चार में मिला है, तो इसमें तीन का चार एकरे में दिख रहा है, तो यानी कि कौन सा मिलान सही है, यहाँ तक हम मिला दिए सही। और देव समाज की स्थापना लाहौर में, तो ये 3 मारा गया है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण में वही दिया गया है, क्या दिया गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना बॉम्बे में किया गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना न्यूयॉर्क में, और ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के हरिद्वार में, और देव समाज की स्थापना देव समाज का स्थापना लाहौर में। आपसे कमेंट करके बताना है आपसे कि इसका स्थापना कब किया गया। ये आपको सवाल नंबर 16 आपका होमवर्क है, सवाल आपका 16 जो है होमवर्क है, आप कमेंट करके बताएंगे। ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक ना, ऐसे डायरेक्ट ऐसे हमको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में बताना है, तो ए लिख के आप यहाँ पे इस भी लिख देंगे, ठीक है। अगर हमको थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताना है तो बी लिख के, और लेकिन पहले 16 नंबर सवाल लिखेंगे, 16 बी के आंसर लगाएंगे, 16 ए का आंसर देंगे, है ना, किसका स्थापना कब किया गया है। कोई दिक्कत? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करेंगे, इसे कमेंट करने से क्या होगा कि चलिए ठीक है आपको पता नहीं है तो आप वही बहाने तो बुक उठाइएगा, गूगल कीजिएगा, तो गूगल करने से सिर्फ वही नहीं मिलता है, बुक उठाने से सिर्फ वही नहीं मिलेगा जो खोज रहे हैं, उससे संबंधित और 4 गो सवाल पढ़ने के लिए मिलेगा, है ना। इस चलते आप उसको ढूंढेंगे, देखेंगे, समझेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 पर क्या कहता है, 17 समझेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी और किसने की थी, ये भी बता दीजिएगा। यहाँ पर खाली पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किए गए थे, तो सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 में किया गया था। कब किया था? 1873 में किए गए थे। आइए इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं, क्या कहता है विश्लेषण। विश्लेषण देख लीजिए, बोल रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में पुणे मतलब महाराष्ट्र में किए थे। देखिए सवाल एगो पूछा, सवाल एगो, और एगो सवाल संबंधित कितना हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में, 1873 ईस्वी में पुणे, पुणे कहाँ पड़ता? तो महाराष्ट्र में किए थे। यह जाति विरोध आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? जाति विरोध आंदोलन था। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी है। क्या लिखा है? गुलामगिरी नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो ज्योतिबा फूले। सवाल हमको ये वो था कि इसका स्थापना कब किया गया, इससे डिस्कशन कितना हो गया। तो ऐसा आप नहीं समझेंगे कि हम थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, इन दोनों आपको मिल जा रहा है, थ्योरी भी मिल जा रहा है, वो सवाल भी मिल रहा है ना, सवाल कैसे बनते हैं ये भी मिल जा रहा है। आइए सवाल नंबर 18 की ओर आते हैं। 18 ध्यान से समझेंगे। गलत मिलान का चयन करें, इसमें कौन गलत है उस मिलान को चयन करें, है ना, कौन सा मिलान गलत है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है क्या चीज़ कि समझेंगे, स्थापना के बारे में बात कर रहा है, सबसे स्थापना दिया गया है देव समाज, तो विशन नारायण अग्निहोत्री, ये आपको सही मिलान है, ये आपको सही मिलान है। वही सेवा समिति के बारे में बात करता है हृदयनाथ कुंजरू, ये सही है। अब पुनः सेवा सदन की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो यही आपको गलती हो जाता है
क्या गलती हो जाता है कि पुनः सेवा सदन की स्थापना ये पंडित मदन मोहन मालवीय नहीं, श्रीमती रमाबाई रनाडे के द्वारा किए गए थे। अब ये जो आपका दक्कन एजुकेशनल किसका, एमजी रनाडे सही है। आपका गलती कौन है, सी। डिस्कशन देख लीजिए थोड़ा सा क्या है, देखिए डिस्कशन में सिर्फ यही लिखा गया है सी आंसर, कि पुनः सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रमाबाई रनाडे ने की थी। कौन की थी, श्रीमती रमाबाई रनाडे के द्वारा किया गया था, है ना। आइए सवाल नंबर 19 में देखते हैं क्या है सवाल नंबर 19। चलिए सवाल नंबर 19, आप सवाल को लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इससे बहुत ही सवाल एग्जाम में आते हैं, है ना। जैसे हम लोग सवाल एक पढ़ रहे हैं लेकिन उससे संबंधित बहुत सारा सवाल को डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये आपका क्लास जो डेली बेस पे आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। आप लिखने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, है ना। आइए सवाल 19 नंबर क्या कहता है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन 19 नंबर सवाल कहता है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, तो सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में, सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया था। इसका विश्लेषण थोड़ा सा देख लेते हैं क्या विश्लेषण है। सर सैयद अहमद खां मुस्लिमों के राजनीतिक सामाजिक हितों के लिए अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किए थे, है ना। अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किए गए थे। आइए सवाल नंबर हम लोग 20 के आते हैं। सवाल नंबर 20 जिसमें ज़्यादा व्याख्या करना है उसमें व्याख्या हम कर रहे हैं, है ना। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है, लोक हितवादी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा एम जी रनाडे, तीसरा आपको गोपाल हरि देशमुख, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो है ना, इसको महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी, तो लोक हितवादी एक व्यक्ति को बोला जाता है, वो कौन है, तो गोपाल हरि देशमुख को। किसे बोला जाता है, गोपाल हरि देशमुख को। इसी संबंधित के बारे में बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका विश्लेषण देख लेते हैं क्या कथा है विश्लेषण में। गोपाल हरि देशमुख 1880 में गवर्नर जनरल के सदस्य भी रहे हैं। कब रहे, गवर्नर जनरल के सदस्य भी रहे 1880 में। वे स्त्री शिक्षा प्रसार तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। क्या थे, स्त्री शिक्षा प्रसार तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। इसमें इसके फेवर में हुआ करते हैं, है ना। आइए सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 बोलता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1856 में पारित हुआ था। 1856 में। ये विद्याधर के बारे में बात करेंगे, ईश्वर चंद्र विद्याधर के बारे में। आज इन्हीं को प्रयासों से शुरू किया गया था। इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। विश्लेषण, हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था, 1856 में किए गए थे, 1856 में। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला। आइए सवाल नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है सवाल नंबर 21, पढ़ेंगे ध्यान से। मिलान करने के लिए करा है, मिलान। तो मिलान करने के लिए तो पहले यहाँ पर आप लोग ABCD लिख दीजिए। सब लिखना नहीं है, इसमें छूट गया है ऐसे लिख रहे हैं, है ना। एक तरफ लिखा गया है कि मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन, एक तरफ मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन और दूसरा तरफ संस्थापक लिखा गया है। अब मिलान करना है संस्थापक और इसके बारे में, है ना। तो आपको जो लिखा है कि देवबंद आंदोलन है जो किससे संबंधित है, देवबंद आंदोलन तो आपको सामना सामनी सीधा है, देवबंद आंदोलन। दूसरी है कि अहमदिया आंदोलन ये भी आपको सामने ही है, मिर्जा गुलाम अहमद से संबंधित है। वही बरेलवी आंदोलन ये अहमद रजा खान के से संबंधित है। बहावी आंदोलन तो आप तो जान ही रहे हैं कि सैयद अहमद बरेली। तो ये आपको चारों को चारों लाइन्स है, तो इसमें कौन में चारों को चारों लाइन्स है, तो ऑप्शन नंबर ए में चारों लाइन्स है। तो आपको विश्लेषण में हालांकि यही दिया गया है, लाइन से मिला दिया गया है, आप मिलान कर लेंगे। देखिए सामने नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत। आइए सवाल नंबर 23 में आते हैं। सवाल नंबर 23 में मज़ेदार सवाल में
इसमें बोल रहा है कि गलत मिलान को चयन करें, यानी कि चारों में से कोई एक है जो गलत है। कौन गलत है? देखिए पहला ऑप्शन क्या पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है मिलान करेंगे कि शुरुआत कौन किया था, इसके बारे में देखना है कि नामधारी आंदोलन की शुरुआत जनक की शुरुआत कौन किए थे, तो बाबा राम सिंह, किसके द्वारा। ये आपका सही है। वही अकाली आंदोलन के तो सब्बर करतार सिंह सब्बर, ये भी आपका सही है। अगला बोल रहा है कि आत्म सम्मान आंदोलन ईवी राजा स्वामी, ये भी सही है। न्याय आंदोलन श्री नारायण गुरु, न्याय आंदोलन जो है श्री नारायण गुरु, यही आपका गलती है। तो इसका सही क्या है आइए देख लेते हैं। सही विश्लेषण देख लेते हैं, विश्लेषण ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। क्या लिखा गया है कि न्याय आंदोलन 1916 में सी एन गुदालियर एवं टी.एम. नायर ने की थी। ठीक है, टी.एम. नायर ने की थी इसका इसका शुरुआत। ठीक है, श्री नारायण गुरु द्वारा SNDP श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना आंदोलन की शुरुआत किए गए थे। परिपालना आंदोलन का कब किया गया था? 1930 में प्रारंभ किए गए थे। आइए सवाल नंबर 24 देखते हैं क्या बोलता है सवाल नंबर 24, और आज का ये लास्ट सवाल है। सवाल नंबर 24 का आज का लास्ट सवाल है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। तो कौन असत्य कथन है? तो पहला ऑप्शन है कि नवजात कन्या हत्या कानून गवर्नर जनरल जॉन सॉर द्वारा लाया गया था। जॉन सॉर द्वारा लाया गया था, ये असत्य पूछ रहा है। तो ये आपका जॉन सॉर द्वारा लाया गया था, ये तो सत्य है भाई, ये तो सत्य है कि नवजात कन्या। यही देखिए आपका जो हम पीछे गवर्नर जनरल पढ़ा दिए हैं उसमें सवाल दिया गया है। तो आपसे निवेदन है कि उस गवर्नर जनरल को लिस्ट को एक बार पढ़ लेंगे। आपको 1 घंटा 20 मिनट लगेगा पढ़ने में, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। जो आप जानते भी नहीं है वो आपको मिल जाएगा देखने के लिए, है ना। आइए क्या बोल रहा था कि नवजात कन्या हत्या कानून गवर्नर जनरल जॉन सॉर के द्वारा लाया गया, ये तो सही है, लेकिन सत्य बताना है तो सही है। सही बोलता है कि दास प्रथा निषेध लॉर्ड एनबरो द्वारा लाया गया था। दास प्रथा निषेध में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए गुलामियों मतलब समाप्त करने के लिए एलनबरो के समय लाया गया था, इससे भी सही है। तीसरा बोलता है शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय लाया गया था, ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा बोलता है कि हिंदू महिला संपत्ति कानून लॉर्ड लेंसडाउन के समय लाया गया था, ये आपका गलत है। लेंसडाउन के समय ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हिंदू महिला संपत्ति कानून जो था ना, लॉर्ड्सडाउन नहीं, लॉर्ड्स ऑकलैंड के समय 1937 में लाया गया था। आइए इसको डिस्कशन देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है उत्तर में कि हिंदू महिला संपत्ति कानून लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1937 में लाया गया था। तो यही था आपका पूरा का पूरा सवाल। पूरा का सवाल यही था आपका, है ना। आइए हम लोग फिर से पुनः आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए मतलब कि आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में देख लिए। इससे हम बोले यहाँ पर कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने के बाद आपको सवाल अच्छा लगा। ठीक है, सवाल तो अच्छा लगा, लेकिन इसमें जो है ना, इसमें ये चैप्टर जो है आपको प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है। कौन चैप्टर पढ़ा हुआ है? ये आपको चैप्टर है प्रमुख गवर्नर जनरल वायसराय। ये लिस्ट को आप देख लेंगे, ये लिस्ट को देख लेंगे तभी जो 4-5 को सवाल लास्ट में मिला इससे आपको बन जाती है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों को पास शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करके हम चैनल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।